Hello students, welcome back to my channel. Today we will start Politics Chapter 1 Class 10th MCQ type questions. Okay, let's start beta. Question number 1 is here. In Belgium, out of the total population, 59% live in Flemish region and speak this type of language they speak. Yes, they speak Dutch. Okay. Next question is in Belgium there were tensions between the Dutch speaking and अदर कौन सा था जिसके बीच में जो टेंशन थी कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s तो वो थे डच और फ्रेंच थे ना यस आंसर इज बी. Next question is in the island nation of Sri Lanka, the Sri Lankan Tamil population is concentrated in the dash and dash of the country. कहाँ कहाँ रहती थी तो वो रहते थे नॉर्थ एंड ईस्ट में. ओके तो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज constituted majority in ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में किसकी मेजोरिटी थी तो ब्रुसेल्स में थी भाई फ्रेंच स्पीकिंग की. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पावर कैन बी शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन द फॉलोइंग वेज. मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो पावर को शेयर किया जा सकता है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है. among different organs of the government, among various levels, among different social groups. yes बेटा ये तो सब में ही किया जा सकता है तो here answer is D, all the above. Next question, who elects the community government in Belgium? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है तो कौन करता है who belonging to one language community only. yes answer is this. आंसर इज दिस जो उस कम्युनिटी के लोग होते हैं वही करते हैं उसको इलेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कंस्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में किसकी मेजोरिटी थी तो वो थी भाई फ्रेंच स्पीकिंग की. ओके yes next question in which one of the following countries principle of majoritarianism led to civil war. कहाँ पर हुआ ये सिविल वॉर. ये सिविल वॉर हुआ था भाई श्रीलंका में. yes next question which two languages are generally spoken in Belgium. बेल्जियम में कौन कौन सी फ्रेंच एंड इंग्लिश डच एंड इंग्लिश. नो भाई ये आंसर इज सी फ्रेंच एंड डच ये बोली जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल. हायर और लोअर लेवल जो कि आपने इसमें बुक में रीड किया अभी अच्छे से तो इसको क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे वर्टिकल. यस आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग का कौन सा इनमें से वैलिड रीजन नहीं है. फॉर मेजोरिटेरियनिज्म बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी टू रिड्यूस टेंशन टू पॉलिटिकल. यस ये तो लास्ट थ्री तो सारे हैं और फर्स्ट ये मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर way it wants by disregarding the wishes and needs to the minority. तो ये क्या है ये है दिस इज द डेफिनेशन दिस इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज a system of check and balance is another name for which one of the following power sharing arrangement. तो चेक एंड बैलेंस का अदर नेम क्या है भाई. इसमें अदर नेम है हॉरिजॉन्टल. यस हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग
पावर शेयर अमंग different organs of the government. Okay, next question is which one of the following statements about power sharing arrangement is correct? पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा जो है ये करेक्ट है कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन? नो भाई, ये तो नहीं है। इस पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज, ये भी नहीं है। Every society needs some form of power sharing, even if it is small or does not have social division. Yes, answer is this. हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग चाहिए। पावर जो है सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, सभी के हाथों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूडेंशियल रीजन of power sharing stress on the facts that it ensure the stability of political order या it reduce the possibility of conflict, ये भी है। it gives a fair share to minority, ये भी है। and it is very spirit of democracy, तो इसमें फर्स्ट थ्री जो हैं ए बी सी, द आंसर इज ए बी सी। यस, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रीजन्स वेयर इंडियन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड। कौन से रीजन में थे इंडियन तमिल? वो थे बेटा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका में। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द टेंशंस बिटवीन द डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट? किस कंट्री में, सॉरी किस सिटी में थी? तो वो सिटी नेम था ब्रुसेल्स। What percentage of Belgium's population live in Flemish region? Flemish region में रहती थी कितनी? 59। Next question is what is majoritarianism? A policy by Sri Lankan government to promote Tamil majority या a policy by Sri Lankan government to promote Sinhala majority? C both A and B। तो इसमें आंसर होगा पॉलिसी बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू प्रमोट सिंघला मेजॉरिटी, उसको प्रमोट किया था श्रीलंका में। ओके, तभी तो वहाँ सिविल वॉर हुआ स्टार्ट। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म फॉलोड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट लेड टू, उसकी वजह से जब उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म किया तो क्या शुरू हो गया वहाँ? सिविल वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? ये यस, ये ट्रू है। पावर शेयरिंग लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, इट डिस्ट्रॉय कंट्रीज यूनिटी, कोalition गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय, नो बेटा, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। Power sharing is good for democracy. Yes, next question. How did the Belgium government try to solve the ethnic problem? Ethnic problem को कैसे solve करने का सोचा उन्होंने? By respecting the feeling and interest of different communities and religion. लोगों की जो भावनाओं को समझा, लोगों के रिलीजन को समझा। तो वहाँ देखो बेल्जियम में सब कुछ सही हो गया, लेकिन श्रीलंका ने सिंगलीज को ज़्यादा वो किया, तो वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एलिमेंट है इनमें से कौन सा? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो आंसर इज दिस बी, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में भी हॉरिजॉन्टल टाइप का है और पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड रीजन फॉर पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग का कौन सा इनमें से वैलिड रीजन नहीं है? बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप, ये तो है। हमें क्या चाहिए? नॉट द वैलिड रीजन।
तो बी तो सही है भाई। इट हेल्प इन इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द माइनॉरिटी। नेक्स्ट, इट हेल्प द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नन ऑफ दीज, इसमें आंसर होगा हमारा बी। इट हेल्प इन इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द माइनॉरिटी। ठीक है, तो यही नहीं है, बाकी तो सारे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड yes, next question, when many countries of Europe came together to form the European Union, dash was chosen at as its headquarter। इसका हेडक्वार्टर क्या हुआ था कि जब यूरोप ने जो है एक यूनियन बनाई तब उनका हेडक्वार्टर रखा गया था ब्रुसेल्स को। यस, आंसर इज ब्रुसेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं। पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ ट्रू। पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। पावर may also be shared among different social group, yes it is also true। means answer is all the above, सभी true है इसमें। next question is dash means a social division based on shared culture। तो ये तो एक डेफिनेशन है, तो किसकी डेफिनेशन है? एथनिक की डेफिनेशन है। yes, next question is dash in Belgium is a good example of power sharing among different social group। कौन सा है इसमें भाई? इसमें है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वहाँ का ये एग्जाम्पल है। कहाँ का? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% ऑफ पीपल स्पीक, क्या स्पीक करते थे? फ्रेंच, वाइल 20% ऑफ डच, ये स्पीक करते थे, यानी कि है आपका आंसर हुआ ए, फ्रेंच और डच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ वॉलेंट कन्फ्लिक्ट between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। तो भाई ये तो है क्या? सिविल वॉर। सिविल वॉर के 2-3 क्वेश्चंस आ गए डिफरेंट टाइप से, तो मीन्स आपको भी समझना चाहिए कि किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी इज नोन। जब 2 या 3 पार्टी में पावर शेयर की जाती है तो क्या कहेंगे उसको? कम्युनिटी, यूनिटरी या फेडरल या कोलिएशन। यस, आंसर इज सी, फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार कहते हैं उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज नॉट रिलेटेड टू श्रीलंका। कौन कौन से श्रीलंका से रिलेटेड नहीं है? सिंगलाज भी हैं, इंडियन तमिल्स भी हैं, पारसीज, श्रीलंकन तमिल। यस, पारसीज इसमें नहीं है भाई। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इनमें से कौन सी श्रीलंका ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई? तो कौन सी बनाई? इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी नहीं, तमिल भी नहीं, उन्होंने सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, जिसकी वजह से ही वहाँ सिविल वॉर हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ट्रू। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में कौन सा सही है इसमें? तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, या पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, क्योंकि ये सोसाइटी में डिवाइडेड है। कम्युनिटी के बारे में पूछा है ना कि कौन सा इसमें से ट्रू है कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी की जितनी कम्युनिटी हैं उनमें पावर का शेयर किया जाना चाहिए। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993 तक? कितने बार उसको अमेंडेड किया गया? तो ये किया गया था
4 टाइम्स उसका अमेंडमेंट किया गया था कि 4 टाइम्स क्यों किया गया था उसको, ताकि वहाँ पर श्रीलंका जैसी कंडीशन सिविल वॉर की ना हो जाए। वहाँ पर कम्युनिटी मतलब जो भी कम्युनिटीज़ थी सभी कम्युनिटीज़ को प्लीज़ करना था, उनको सभी को खुश करना था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द इनिशियल डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल। इनमें से कौन सी श्रीलंकन तमिल की डिमांड नहीं थी। रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वो तो चाहते थे, रीजनल ऑटोनॉमी भी चाहते थे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब ये भी चाहते थे, क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल एलिम ये नहीं चाहते थे भाई, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई एक अलग से स्टेट हम बनाएं, बाकी सारी उनको फैसिलिटी चाहते थे वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। इनमें से कौन सा फेडरल का नहीं है, नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो शेयरिंग ऑफ पावर्स अमंग सेंट्रल प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, there is no vertical division of powers. Yes, answer is this, there is no vertical division of powers. Next question, non sharing of power leads to peace among all the communities. नॉन शेयरिंग ऑफ पावर, अगर पावर की शेयरिंग नहीं की जाती है तो पीस अमंग ऑल कम्युनिटीज, tyranny of the majority and oppression of the minority, C, negation of the very spirit of democracy। तो ये होगा आंसर हमारा डी, बोथ बी एंड सी, negation of सॉरी हाँ ये negation of the very spirit of the democracy and tyranny of the majority and oppression of the minority। यानी कि अगर पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सिंगुलर स्पीकिंग पीपल आर, कैसे थे वो, बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका। जो विच ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें से कौन सा ग्रुप श्रीलंका में नहीं था, सिंगुलर स्पीकर ये तो थे ही, श्रीलंकन तमिल भी थे, इंडियन तमिल भी थे, तो नहीं थे कौन, एंग्लो इंडियंस। ओके, आंसर इज एंग्लो इंडियन। बेटा ये अराउंड 40 क्वेश्चंस हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आगे भी मैं और भी क्वेश्चंस इसके सीरीज आपको सेंड करूँगी, और आपको क्या और अच्छे से क्या चीज़ आपको पढ़ना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको ये सब कैसा लगा। ओके।